हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोगों ने क्रियात्मक समूह को समझ लिया था दोस्तों। अब जो क्रियात्मक समूह में से पहला पॉइंट आता है अल्कोहल, आज हम लोग उसी अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे, वो भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और साथ साथ में आपका कॉमन नेम भी करने वाले हैं दोस्तों। तो घबराना नहीं है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, बिंदास, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई, तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे अल्कोहल। क्या? अल्कोहल, ठीक है। क्या कर रहे हैं भैया? अल्कोहल। अल्कोहल का अगर आप सूत्र देखोगे तो क्या होता है? आर ओ एच। जहां पे आर आपका क्या है भाई? आर जो है ना, वो एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल। अब इस एल्काइल ग्रुप का अगर फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या होता है? CnH2n+1। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहल का एल्कोहल का सामान्य सूत्र अगर देखें तो इस तरह से ना दे करके हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, CnH2n+1 OH। ये भी इसका कॉमन सॉरी सामान्य सूत्र हो सकता है। जहां पे अगर आप देखोगे ये CnH2n मतलब R जो है ना भैया, R जो है ये CnH2n+1 जो है, इसका मतलब अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रहेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पूरा कितना हो रहा है? पूरा तो भैया आपका हो रहा है 3, तो 4 के लिए एक खाली रह जाएगा। देख लो, कार्बन एक तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 एकम 2 और एक 3। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे एन के जगह दो ले लो। पहले यहाँ पे आप एक काम करो, एक बॉन्ड खाली रख दो। एन के पास दो, तो दो दूनी 4 1 5 H5। इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे OH लग जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे OH लग गया तो CH3OH। अभी इसका नाम क्या है ध्यान मत दो, लेकिन ये तो एक अल्कोहल है ना, अल्कोहल है। अगर यहाँ पे भी OH लगा दूं तो C2H5OH क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ठीक है बाबू। अब अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक अनुलग्न। अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल। क्या? ऑल। ठीक है मेरे शेरों और शेरनियों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ। अगर कॉमन नेम बनाया जाए, ये तो किसके लिए था? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। किसके लिए? आईयूपीएसी नामकरण के लिए। नामकरण के लिए। लेकिन अगर कॉमन नेम पूछा जाए, कॉमन, ठीक है, यानी सामान्य नाम अगर पूछे, सामान्य नाम पूछे भैया, तो क्या करेंगे? तो सामान्य नाम में आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे? जैसे ये R है, यहाँ OH है, R को आप बोल देंगे एल्काइल और OH को बोल देंगे एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। तो एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाइयों? एल्काइल एल्कोहल हो जाएगा।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एक रूल अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर का। तो भैया रूल जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, रूल देखेंगे कि कार्बन श्रृंखला की गिनती उस ओर से करना है। कार्बन श्रृंखला की गिनती उस ओर से करना चाहिए जिस ओर से अल्कोहल या क्रियात्मक समूह डायरेक्ट लिखते हैं, जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। ठीक है बाबू, तो गिनती किधर से करना है? जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उस ओर से हम लोग कार्बन श्रृंखला की गिनती करना है। बाद बाकी सारा रूल वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही करना है कि हम लोग जो करेंगे, प्राथमिकता ज्यादा अल्कोहल यानी क्रियात्मक समूह को देंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, यानी कुछ इस तरह से देख लीजिए। कहां पे दिखा दे? यहाँ पे सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसमें से क्रियात्मक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। तो सबसे पहले अगर जिधर से नजदीक क्रियात्मक समूह होगा उधर से हम गिनती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए ले लिए, मिटा दो, 1 2 3। हाँ चलो प्यारे बच्चों, घबराहट तो नहीं होना चाहिए। घबराहट कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जा, देखते चलते हैं। चलो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे CH3OH। ठीक है, CH3OH ले लिए। अब यहाँ पे एक कार्बन है ना भैया, तो एक कार्बन के लिए अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर देखो तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ, सेकेंडरी मिथ, एन मिथेन, OL लगा दो, मेथेनॉल। अब यहां से E कैसे हट गया? तो हमने बोला ना, जब सेकेंडरी सफिक्स आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है, उससे ई को हटा दिया जाता है। ई को क्या करते हैं? हटा दिया जाता है। अगर इसी का कॉमन नेम देखूं तो पहले क्या, एल्काइल, एल्काइल के रूप में कौन है? मिथाइल, मिथाइल। OH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल। हो गया इसका कॉमन। अगर आप देखोगे CH3 CH2OH, हाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा? आप देखते जाओ। तो 1 2, ठीक है, 1 2। इसका अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करोगे, IUPAC नाम की बात करो, 2 के लिए इथेन, AN जोड़े, R सिंगल बॉन्ड है, ई को हटा दिए क्योंकि यहां सेकेंडरी सफिक्स है, कौन? OL। अब बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे सर एक को क्यों नहीं लगा रहे? भैया एक को आप लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन IUPAC ने क्या कहा कि जब एक नंबर पे क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसको ना दिखाए तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप कॉमन नेम की बात करो तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, क्योंकि पहले आप लगा लीजिए एल्काइल, एल्काइल में कौन आ गया? इथाइल। OH के लिए एल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, उम्मीद है, देखो थोड़ा देखने दो तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा। उसके बाद देख भाई, अगर हमने यहाँ CH3 ले लिया,
CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया, फिर यहां OH लगा दिया। तो इसका अगर आप IUPAC नाम की बात करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, इसलिए ANE लगाना है। ई तो हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आ गया है। तो ब्यूटेनॉल, एक एक पर है ना OH, 1 2 3 4, तो एक पर लिखो या ना लिखो, ये हो गया ब्यूटेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो ये देखिए एकदम सिंपल है। क्या है, सिंपल है। तो इसमें स्मॉल एन मीन्स हो जाता है नॉर्मल, सिंपल है ना, नॉर्मल। 1 2 3 4 के लिए एल्काइल के रूप में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे, तो 4 के लिए ब्यूट, YL जोड़ दो, ब्यूटाइल। OH लगा है तो एल्कोहल कर दो, एल्को, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, अब देखते हैं, ये CH3, यहाँ पे OH लगा दिए, यहाँ पे अब CH3, इसका नाम देखते हैं। तो गिनती जिधर से करेंगे बराबर होगा 1 2 3, एक ही पर। अब ऐसे बच्चा सोचेगा अरे एक सर बोले क्रियात्मक समूह यहाँ, तो गिनती यहाँ से करो 1 2 3, ऐसे नहीं भैया, आप बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अब इसका नाम पहले लिखते हैं IUPAC नाम। अगर IUPAC नाम की बात करूं तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा मिथ, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मीथेन, ठीक है। 2 पर कौन है, OL, मतलब OH है, तो OH के लिए क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स OL, ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम की बात करूं तो ये देखो दूसरे कार्बन पर यानी बीच वाले कार्बन पर OH लगा है, तो इसको आइसो बोलते हैं, आइसो। 3 के लिए प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, प्रोपाइल एल्कोहल। अगर भाई और एक क्वेश्चन लूं, CH3 CH2, यहां OH लगा दिया, यहां पे CH3 लगा दिया। अगर आप कॉमन नेम की बात, पहले आप क्या IUPAC नाम की बात करोगे, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो क्या सर यहां से गिनो 1 2 3, 1 2 3 4, लंबी श्रृंखला यहां से स्टार्टिंग हो रहा है। अब देखो गिनती इधर से करूं कि इधर से, क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक हो रहा है, 1 2 पर इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर, तो गिनती इधर से 1 2 3 4। तो अब क्या हो गया, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। हर जगह कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE ब्यूटेन, और 2 पर है आपका ऑल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। जब नंबर लिखोगे तो डैश लगाओगे, ठीक है दोस्त। हाँ चलो, अब देखो ये कौन सा, अगर इसका कॉमन नेम लिखूं, देखो भाई इससे पहले, इससे शायद कौन सा लेक्चर है, चौथा या पांचवा लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि कॉमन नेम में क्या लिखा जाता है अगर इस तरह के कार्बन हो। तो आज देखो, जो कार्बन जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, देखो ना, 1 और 1 2। जब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंडरी। तो इसको बोलो 2 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एल्कोहल। 2 डिग्री को हम लोग सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी, तो इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आजा और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है भाई। अब हम लोग देखेंगे जिस कार्बन से, अभी रुको, पहले अभी हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करने दो। चलो IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला खोजेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिधर से करें एक ही बात है, बीच से तो गिन नहीं सकते ना, 1 2, तब लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगा, तो यहाँ से 1 2 3, क्या मिला, 1 2 3 मिल गया दोस्तों। तो 2 पर है कौन, 2 पर है आपका एल्कोहल और 2 पर एगो
सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? जो गिनती में नहीं आए, जो गिनती में नहीं आए ना भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नाम? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। ये हाँ रूट वर्ड। तो रूट 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। हर जगह सिंगल बैंड इसलिए एन। अब यहाँ पे 2 पर ओएल है तो 2 ऑल। ये हो गया इसका क्या? ये जो हुआ ना प्यारे बच्चों, ये इसका हो गया कॉमन नेम, सॉरी आईपीएसी नेम। अगर कॉमन नेम की बात करूं तो जय गो कार्बन है, सब गिन लो, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है, ठीक है। लेकिन जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह लगा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। और 3 गो से जुड़ेगा तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे या टर्सरी बोलेंगे। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा 3 डिग्री 1 2 3 4 के लिए ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल। या इसी को 3 डिग्री के जगह टर्सरी लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कॉमन नेम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बहुत बड़े-बड़े ऐसे होंगे, बहुत बड़े-बड़े नोमेनक्लेचर होंगे तो वहां पे कॉमन नेम नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही देखते हैं। अब आगे चलते हैं, बहुत लंबे-लंबे क्वेश्चन करते हैं, एकदम जेईई नीट बोर्ड एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे उन सबको फाड़ के रख देना है। तो चलिए भैया पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्त, मिटा दो। आ जाओ। अब क्वेश्चन करते हैं ताबड़तोड़। क्वेश्चन ही तो मेन है भैया, जितना क्वेश्चन करोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। आ जाओ। अब हम लोग आराम से क्वेश्चन करते हैं, आराम से, आराम से। यहाँ ओ OH लगा दिए, यहाँ ओ OH लगा दिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप घबराना नहीं। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ OH होगा, ठीक है। तो गिनती 1 2 2 है, तो इसका नाम हो गया इथेन। अगर आप आईयूपीएसी नाम की बात करोगे तो इसका हो गया इथेन। कहां कहां पर है? 1 और 2 पर क्रियात्मक समूह है तो 1 2 डायऑल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर इसका कॉमन नेम पूछोगे तो इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ठीक है। जब आप बीएससी में पढ़ोगे ना तो बीएससी में ये एक चैप्टर ही आपको मिलेगा, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ एक OH है, तो ये कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा, CH2 OH CH OH CH2 OH, कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसका अगर कॉमन नेम करेंगे तो गिनती तो यहां से 1 2 3, क्या 1 2 3, 3 के लिए आईयूपीएसी नाम लिखने चाहेंगे तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा, AN लगा लो। कहां कहां पे है भैया क्रियात्मक समूह? 1 पर, 2 पर, 3 पर है, तो 1 2 3 ट्राई ऑल, क्या हो जाएगा? ट्राई ऑल। अगर इसका कॉमन नेम देखोगे तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल बोलते हैं दोस्त। यानी हम लोग साबुन वगैरह जो करते हैं, बनाते वगैरह है ना, तो ग्लिसरॉल की हमको जरूरत पड़ता है। गाल को चिकना करने के लिए भी ग्लिसरॉल की जरूरत पड़ता है हम लोगों को। आ जाओ भैया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
तो बताओ गिनती कहाँ से करो, गिनती कहाँ से करो। प्रॉब्लम यहाँ तो सता रहा है। गिनती तो आप सब क्या करेंगे, लोएस्ट सम रूल के अनुसार करेंगे। पहले इधर से करके देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले आप देखो, पहले मिला के देखो कि कितना कितना नंबर पर। पहले हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। कहाँ कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 पर एगो है, दूसरा 5 पर है, तीसरा 6 पर है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ठीक है। इधर से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 पर आ रहा है क्रियात्मक समूह। अब 3 पर आएगा तो ये तो पहले ही प्राथमिकता इसको मिल जाएगा, क्योंकि पहला ही नंबर छोटा है। इसका मतलब गिनती इधर से ही होने वाला है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इथाइल है, क्लोरो, क्लोरो सी से होता है, इथाइल ई से होता है, मतलब अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो 3 इथाइल हो जाएगा, 3 इथाइल, 7 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा 8 के लिए ऑक्ट। हाँ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन, ऑक्टेन। कहाँ कहाँ पे है भैया क्रियात्मक समूह, 2 पर है, 5 पर है और 6 पर है। तो 3 गो है ना, तो इसका हो गया ट्राइऑल। ये हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाओ, अब हम लोग डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिखा करा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ज्यादा होगा किससे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूएंट का होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट समझ रहे हो ना, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। ठीक है भाई, देखो प्रतिस्थापी सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हम बोल रहे हैं ना। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये ले ले, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और OH यहां पे, लेकिन इसमें OH यहां पे। अब बताओ गिनती किधर से करना जायज रहेगा, किधर से करना जायज रहेगा। अगर आप देखोगे क्रियात्मक समूह 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो हमने क्या बोला, आपको फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्राथमिकता देना होगा। तो गिनती आप इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, आप देखिए 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक जगह डबल बॉन्ड है, कहाँ पे, 7 पे, 7 इन हो जाएगा। उसके बाद OH कहाँ है, 3 और 5 पर, 3 5 डाई ऑल। ये हो गया। अभी बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग घबराइए मत, एकदम अभी धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लो। थोड़ा सा लाइट जो प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, देखो दिख उतना अच्छा भी दिख भी नहीं रहा है। तो उम्मीद करें कि अभी फिलहाल क्या करें, क्वेश्चन कंप्लीट कराइए देते हैं जैसे भी हो। चलो ले लो। लाइट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है, काम चलाओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ, यहाँ OH है आपका, उसके बाद यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ हाइड्रोजन है, इस तरह से है। अब इसका नाम करेंगे तो सर ट्रिपल बॉन्ड इधर से जल्दी आ रहा है, अल्कोहल इधर से, तो हम अल्कोहल जिधर से आ रहा है उधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कहां पे, इथाइल ग्रुप 2 पर है, तो लगा दो 2 इथाइल, क्या हो गया, 2 इथाइल। उसके बाद वर्ड रूट 5 के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 के लिए हो जाएगा हेक्स, हेक्स। एक है डबल बॉन्ड 3 पर, 3 इन। उसके बाद 5 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो 5
आइन, हाँ, उसके बाद आपका एक पर है OH, यानी OH के लिए ऑल। इसका नाम हो गया 2 इथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन 1 ऑल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे देखते हैं। ये क्या है? साइक्लो। यहाँ पे एक OH लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लो। क्या गो है? 1 2 3 4 5 6, तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा, ये बंद है तो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ OL एक पर है तो OL, साइक्लोहेक्सेनॉन। अगर इसी को हमने त्रिभुज लिया और यहाँ पे एक OH दिया, यहाँ पे एक OH दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इसका ये भी बंद है तो बंद के लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो आप लगा दीजिए साइक्लो। रूट वर्ड 3 है, 3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। हर जगह सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन 1 1 डायोन। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। ये हो गया, यहाँ OH लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, इसका 4 के लिए 1 2 3 4, इसका हो गया साइक्लो ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन 1 ऑल। इसको एक नहीं दिखाते हैं डायरेक्ट, वो ऑल। अगर आप 5 वाला लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है, तो गिनती कहाँ से? जहां से 1 2 3 4 इधर से आ रहा, 1 2 3 इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आप बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो पेंटेन 1 और 3 डायऑल, डायऑल। आ जाओ, घबराना नहीं, जितना प्रैक्टिस उतना बेटर होगा जी। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ OH। अब किधर से गिनती करें? तो सर जहां से OH है वहीं से 1 2 3 1 2, इधर से 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन, ओहो टूट गया, 2 इन, उसके बाद 1 ऑल, 1 ऑल। आजा और क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? आप देखते, गिनती तो आपको डबल बॉन्ड जाए वहीं से करना, सॉरी अल्कोहल जाए वहीं से करना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो क्लोरो और इथाइल में पहले ये तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, 1 2, ये हो गया इथाइल, तो इथाइल ई से क्लोरो सी से, हाँ इथाइल ई से क्लोरो सी से, तो पहले क्लोरो लिखाएगा। हम कहीं मिस्टेक कर दिए थे कि कहीं पहले इथाइल लिख दिए थे ना, गड़बड़ आ गया था वो वाला। अच्छा आप लोग सुधार लोगे, तो क्लोरो हो जाएगा 4 क्लोरो 5 इथाइल, हाँ वर्ड रूट 6 के लिए 5 के लिए पेंट होगा, लेकिन ये बंद है तो साइक्लो हो गया, साइक्लो। एक साइक्लो 5 के लिए पेंट, एक से अधिक जगह जब डबल बॉन्ड हो तो ए पेंटा। कहाँ कहाँ पे है? 2 पर और 4 पर, 2 4 डाई इन, हाँ उसके बाद ऑल का OH का एक पर, 1 ऑल। इसका ये नाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना भैया लोग? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं, जल्दी ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ताबड़तोड़ क्वेश्चन करो दोस्तों, ताबड़तोड़ क्वेश्चन करते चलो। आजा। अब हम लोग चलते हैं, चलते 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 हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है,
यहाँ एक दो CH2 है, दो, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ OH है। अब इसमें तो फेरा, तो भैया हमने क्या बोला, प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को ज्यादा देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुख्य श्रृंखला। क्या हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला। और ये क्या हो जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूएंट। होगा कि नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो गिनती किधर से, इधर से, 1 2। तो दो पर कौन है, साइक्लो ब्यूटेनाइल है। साइक्लोब्यूट, YL जोड़ देते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट में, तो इसमें भी जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, साइक्लो साइक्लो ब्यूट, डबल बॉन्ड है इसलिए EN लगा दिया, ब्यूटिन, साइक्लो ब्यूटिन, YL जोड़ दो, साइक्लो ब्यूटिनाइल। क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेनाइल हो गया प्यारे बच्चों, साइक्लो ब्यूटेनाइल। अब वर्ड रूट 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, 1 पे है आपका OH, इसका नाम हो गया इथेनॉल। ठीक है, आ जाओ, घबराने का बात नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दिया, पर OH यहाँ एक लगा दिए। ठीक है, अब बताओ आपका, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल लगा दिए। अब आप बताओ इसमें से सब्स्टिट्यूएंट कौन आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट सर ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है, तो ये आपका मुख्य श्रृंखला हो जाएगा, तो इसको लेते हैं 1। देखिए 1 के बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद किसको प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड, तो 1 2 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो, इथाइलिन मिथाइलिन, ये मिथाइल M से इथाइल, इसे इसको पहले लिखेंगे, तो 5 इथीन है ना, ये डबल बॉन्ड है तो इथीन, YL जोड़ दो, इथिनाइल, फिर 4 मिथाइल, हाँ, उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा 5 के लिए, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, हाँ, डबल बॉन्ड का 2 पर, 2 इन 1 ऑल, 1 ऑल, ये नाम हो गया। आजा बाबू, यहां देखो डबल बॉन्ड डायरेक्ट लगा दिए, यहाँ कुछ इस तरह लगा दिए, यहाँ एक OH लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। अब क्या होगा, इसका नाम देखो तो, या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ इस तरह भी ले ली, फेरा कर देगा जी। तो आप कुछ मत देखो, जहां क्रियात्मक समूह वहां से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। अब बहुते बच्चा सोच रहा होगा गिनती इधर से कर देते थे पहले, नहीं, डबल बॉन्ड को फिर क्रियात्मक समूह के बाद डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देना है, तो गिनती सही है उधर से ही। अब आ जाओ, ये इथाइल है और ये इथिनाइल है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इथिन हो जाएगा, YL जोड़ देंगे, इथिनाइल, दोनों सेम चीज है। अब ये दोनों में किसको प्रियोरिटी पहले देंगे, तो आप पहले इसको दे दो, उसके बाद इसको, ठीक है। चलो तो यहां आ गया 6 इथिन, YL इथेनाइल, फिर 5 इथाइल। अब ये क्या है भैया, जब को डबल बॉन्ड डायरेक्ट मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो तो इसको एल्किलिडीन कहते हैं, बता चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो देख लीजिए जा करके, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। उसके बाद 4 में कौन आ गया, 1 मिथिलिडीन, मिथाइलिडीन, यहाँ हो गया 1
ठीक है, मिथाइलिडीन। हाँ, इसका नाम हो गया वन, वन बोलते हैं, फोर फोर, फोर पर है दोस्त, फोर मिथाइलिडीन। उसके बाद रूट वर्ड सब हो गया ना, सब्स्टिट्यूट, हाँ वर्ड रूट, साइक्लो हेक्स, 100 के लिए हेक्स होगा, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, दो पर, टू इन, उसके बाद एक पर ऑल आ जाएगा, इसका नाम ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। वो अब देखो, क्वेश्चन ले ले, ले ले भाई ले ले, यहाँ ओ एच है, यहाँ पे एक ब्यूटेन है, या साइक्लोब्यूटेन है, आ, यहाँ ओ एच, यहाँ एक डबल बॉन्ड वाला है, घबराहट पैदा हो रहा होगा दोस्त, घबराहट नहीं होना चाहिए। चलो इसका नाम बताओ, क्या हो, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आप देखो क्रियात्मक समूह किस पर लगा है, ये देखो तो इस पर लगा है, ये भी किस पर लगा, इस पर लगा, तो ये तो आपका मुख्य श्रृंखला हो गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आ जाओ नोमेनक्लेचर करते हैं, सर कहां से करूं, यहां से करते हैं, साइक्लोब्यूट, साइक्लोप्रोप, ब्यूट बी हो रहा है और प्रोप पी हो रहा है, मतलब गिनती तो यहीं से करेंगे, वन, ठीक है, टू, वन टू थ्री, इधर से थ्री, फोर, फाइव, इसका नाम तो बता दो दोस्त। सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन लिखाएगा, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन वाला आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, क्योंकि ब्यूट बी से होता है, प्रो पी से होता है, तो इसका नाम हो जाएगा वन साइक्लो ब्यूट इन, फिर थ्री, थ्री साइक्लो प्रोप इन, फिर हो गया सब्स्टिट्यूएंट ना, प्रोपिन, उसके बाद आ जाएगा साइक्लोब्यूटिन, अरे यार वाई एल जोड़ो, ब्यूटिनाइल, उसके बाद ये कितना पर था, तीन पर, प्रोपेनाइल, ठीक है, वाई एल जोड़ना है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब रूट वर्ड पांच के लिए साइक्लो, साइक्लो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पेंट, पेंट, चार पर डबल बॉन्ड है, फ्लोरीन, उसके बाद एक और दो पर ऑल है, वन, टू, टू डाई, यहाँ नहीं लिखाएगा तो यहाँ लिख देते डाई ऑल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आजा एक क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, यहाँ पे OH तक दिखा दिए, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन भी लगा लिए, ठीक है, यहाँ पे OH लगा लिए, और यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन लगा लिए, बाप रे, ये तो घबराहट करेगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भैया, एकदम सताएगा ये। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, पहले इधर ले लो ना, मिटा देते हैं फिर आगे करते हैं। चलो ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको, इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, इधर ही लिखते हैं। आजा, पहले आप एक काम करो, गिनती देखो, सबसे पहले क्रियात्मक समूह जो है इस कार्बन, इस साइक्लोहेक्सेन में लगा, तो ये मुख्य श्रृंखला हो गया, ये मुख्य श्रृंखला हो गया, पर गिनती कहां से करूं, साइक्लोहेक्स H, साइक्लोपेंट P, यहां से हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब जिधर से करे एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हेक्स एच, अब इसमें भी दो जगह डबल बॉन्ड, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, 1 2 3, तो आपका हो गया 2, यहां लिखते हैं 2
साइक्लो, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है हेक्सा, साइक्लो हेक्सा। हाँ ठीक है, हेक्सा कहाँ कहाँ पे है, 1 पर है और 3 पर है। इन YL जोड़ दो, इनाइल, ठीक है। 2 साइक्लो हेक्सा 1 3 डाई इनाइल, डाई इन YL जोड़ दिए एनाइल। अब ये हो गया, इसके बाद अब चलते हैं इसके पास, एक ही जगह है तो साइक्लो कितना नंबर पर है बाबू, 4 पर, साइक्लो पेंटीन, हाँ पेन, साइक्लोपेन टिन नाइल, साइक्लोपेंटेनाइल। उसके बाद वर्ड रूट 6 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स, नो साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है तो साइक्लो हेक्सा, ठीक है। साइक्लो हेक्सा कहां कहां पे है भैया, एक डबल बॉन्ड है आपका 2 पर और दूसरा है 5 पर, तो 2 5 डाई इन, उसके बाद OH कहा 1 पर और 4 पर, ठीक है। 1 4 डाई ऑल, ये नाम हो गया इसका। इतना सा कितना अच्छा नाम है जी, घबरावे कि नहीं, उम्मीद है कि नहीं घबराएंगे। आ जाओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये ले लिया। अब हमने क्या किया भाई, यहां पे अल्कोहल जोड़ दिया, एक यहां पे अल्कोहल जोड़ दिया, तो बताओ तो अब सब्स्टिट्यूएंट कौन, तो सर इससे जुड़ा है OH, तो यही हो गया मुख्य श्रृंखला, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो गिनती कहां से करें, 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है। अब जब दोनों इक्वल पोजीशन पर आ रहा है तो आपको देखना है, यहाँ पे इथेनाइल है कहाँ पे, 1 पर इधर से, इथेनाइल 1 पर यहाँ से, क्लोरो C यहाँ से, तो भैया यहीं से गिनती करो 1 2 3 4, ठीक है। या फिर यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4, एक ही बात है। तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, इथेनाइल क्या जगह है, 3 और 1 और 3 पर, एक ही चीज है ये, और ये एक ही चीज है, फंसाने के लिए ऐसे कर दिया, एक ही चीज है। 1 3 डाई, 1 2 के लिए इथ, डबल बॉन्ड है इथिन, YL इथिनाइल। उसके बाद ये मिथिल क्या है, एल्किलिडीन है, कितना पर है जी, 4 पर, तो ये 4, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथाइल लीडिन, हाँ मिथाइलिडीन। अब 4 के लिए लगा दो, 2 क्लोरो 1 3 डाई इथाइलिडीन, इथाइलिन, इथिनाइल 4 मिथाइलिडीन, रूट वर्ड साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, हाँ ब्यूटेन, कहाँ कहाँ पे है, 1 और 3 पर, 1 3 डाई ऑल। क्या बाबू बोलो, समझ में नहीं आया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हम लोग देखेंगे, कीटोन देखेंगे, फिर एल्डिहाइड देखेंगे, सारे लेक्चर्स करा के ही छोड़ेंगे। आप लोग बिंदास पूरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को फायदा मिलते रहेगा भैया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।